इसके पहले एक शेर इस ज़माने के हिसाब से एक अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी। इस ज़माने की बात कर रहे हैं कि हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग, और ठहर सका न किसी खानकाह में इकबाल। ठहर सका न किसी खानकाह में इकबाल, कि है ज़रीफ़ है वो खुश अंदेज़ व शगुफ्ता दिमाग। इस पर गौर फरमाइएगा। यानी कि अल्लामा इकबाल अलैहिस्सलाम हम लोग इसलिए कहते हैं हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, लेकिन हमारे वालिद मोहतरम का इनका कहना था कि ये जो हैं हमारे रूहानी पेशवा ही नहीं, रूहानी पीर हैं। गौर फरमाइएगा, उनका सवाने उम्र ही शुरू कर रहे हैं। तो जब से हमने होश संभाला है, उससे पहले जो सुना था, उसके बाद जो हमने देखा, उस पर थोड़ा सा हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। क्योंकि मेराज का ये हालांकि लिखा हुआ सवाने उम्र है, लेकिन वो साया नहीं हुआ है। लेकिन मुख्तसरन ये बात हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो है इससे पहले जो ज़िंदगी गुजारा है, यही बगल में एक गांव है कुरहेता, और हमारे वालिद साहब का असल मकान जो था इधर एक गांव है धरहरा, उसका नाम था धरहरा। वो वहीं पैदा हुए थे, और वालिद साहब और वालदा दोनों उनके बचपन में ही इंतकाल कर गए। ये तमाम बुजुर्गों के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है। नाना साहब भी जल्द से इंतकाल कर गए, और नानी साहिबा ने इनका पालन पोषण यानी जवानी तक उन्होंने पहुंचाया। उसके बाद कुछ जब उम्र हुआ तो वो कलकत्ता गए, और वहीं उनका ज़िंदगी शुरू हुआ। थोड़ा तालीम के मामले में उस वक़्त बहुत कमज़ोर थे, यानी यूँ कहा जाए कि उस ज़माने में तो तालीम का कुछ था नहीं। लेकिन ये तालीम जो होता है, जो अल्लाह के तरफ से होता है, जिसके वजह से वहाँ जाने के बाद इनको थोड़ा सा मालूमात पहले भी था उर्दू का, और वो अखबार पढ़ा करते थे बैठ करके। उसी ज़माने में जब अखबार पढ़ा करते थे, महल्ला वहाँ का है आपके निर्मली गली में वो रहते थे, और वहाँ पर उन्होंने कुछ ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपना कुछ काम भी शुरू किया था। लेकिन चूँकि जो चुने हुए बंदे होते हैं, उनको जिस काम के लिए जिनको चुना जाता है वही काम वो करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जिनको जिस काम के लिए चुना गया है वही काम वो करेंगे, करते आए हैं। लिहाजा वो अपना काम तो शुरू किए थे, लेकिन वो कर नहीं सके, और अखबार पढ़ते थे तो कुछ लोग आके सुनते थे। अखबार बैठ करके पढ़ा करते थे वहाँ पर। तो एक उनके साथी मिले थे, उनका नाम था हजरत अब्दुल गफूर साहब। वो पहले साथी मिले जो उनको सुनाया करते थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि शाम को 6 बजे के वक्त में वो किसी काम से लगता था कि अखबार सुनना बंद कर देते थे और चले जाते थे कि आज हम जा रहे हैं, थोड़ा सा हमको ज़रूरी काम है। लेकिन रोज़ का जो ये मामूल बन गया कि रोज़ वो चले जाने लगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आखिर आप जाते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाते हैं ये तो अभी नहीं बतावेंगे, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ से पूछ के आवेंगे तब बतावेंगे। तो कल होकर के फिर जब लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि हम जाते हैं एक बुज़ुर्ग के पास, उनका नाम है हजरत यूसुफ साहब, जो मुर्शिद हैं, और वो बिल्कुल ये कहिए कि इस तरह का ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि कलकत्ता में रह के तो कोई ऐसा ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता, यानी बिल्कुल गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनसे पूछ लिया है कि वो एक आदमी है जो यहाँ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या उनको लाया जाए कि नहीं। आज फिर से उनसे पूछ लेंगे, तब फिर कल आपको बता दें। हम डेली वहीं जाते हैं, लिहाजा कल जब फिर पूछ करके आए तो वहाँ से इजाज़त मिल चुका था, इनको साथ में लेते गए। ये जान लीजिए कि उस दौरान हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, उसी ज़माने की बात है। तो वहाँ जो है जब उनसे मिल गया इजाज़त, तो उनसे जाके मुलाकात किए। तो हजरत यूसुफ साहब इनको देखने के बाद तुरंत फ़ौरन बताए कि हम इसी आदमी के तलाश में थे।
कहिए सुभान अल्लाह। उनके तलाश में ही वो हजरत बैठे हुए थे, हजरत यूसुफ साहब। देखते ही तुरंत उनको पहचान गए और उसके बाद इन्होंने कुछ सवाल किया, उन्होंने कुछ जवाब दिया। कल होकर के उनको कहा कि आप इत्मीनान से आइए और आपको इसमें दाखिला कर दिया जाएगा। और वहाँ जाकर के वो उनसे पहले बैयत हुए। और बैयत होने के बाद जो सबक मिला, तो इतना तेजी से वो काम करना शुरू किए कि जो आदमी 2 साल में जितना कर सकता है वो उतना 8 दिन में किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम जिस काम के लिए यहाँ बैठे हुए थे, ये अब हम यहाँ से आप दोनों को हम 2 खलीफा बनाएंगे, एक बंगाल में एक बिहार में। एक बंगाल का होगा और एक बिहार का होगा। तो बंगाल का बनाए गए हजरत अब्दुल गफूर साहब, और बिहार के लिए हमारे पीर मुर्शिद और हमारे वालिद मुहतरम शेख मोहम्मद अफजल हुसैन कादरी मेम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह। वहीं उनको खिलाफत मिला। और खिलाफत मिलने के बाद कुछ ही दिनों के बाद जो 1 साल 2 साल एक बार यहाँ आए, फिर हमारी पैदाइश का ये हुआ। और फिर जब लौट के गए तो 14 साल तक वो वहीं बाजाबता अमल करते रहे। कलकत्ता के निर्मली गली में एक छत के ऊपर, मिट्टी के छत के ऊपर इन्होंने बाजाबता अपना जो है इबादत किया। और बिना खाए पिए, कुछ खाए कभी नहीं खाए, ये तो वही जानते थे। लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते थे उससे पता चला कि खाने के लिए कभी कभार उतरते थे और जो जैसा कुछ मिला वो खाया, फिर वहीं चले जाते थे। चूँकि रूहानी ग़िज़ा मिल रहा था, लिहाजा वो बहुत जल्द ही तरक्की कर करके अपने फतहयाबी को हासिल किए। और उनका ये फरमान है कि हमने वो तय हासिल किया है, वो मर्तबा हासिल किया है अल्लाह की तरफ से, इस ज़माने के हिसाब से वैसा कोई नहीं कर पाया, ऐसा उन्होंने फरमाया। उन्होंने तमाम बुजुर्गान दीन से मुलाकात की। यहाँ तक के यहाँ पर जितने भी क्षेत्र के जो मैंने किसी तरह का जो इलाकाई जो बुजुर्ग हैं, उसके अलावे होते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से लेकर गौसुल आजम सकलैन से होते हुए यहाँ तक के हुजूर सरवर कायनात तक पहुँचे। ये है उनका मर्तबा मुख्तसरन। और 14 साल के बाद जब फिर वापस आए तो ये बिल्कुल सादगी वाली जिंदगी उन्होंने गुजारा। कोई पता नहीं चला सकता था कि ये आदमी बुजुर्ग भी हैं, खुद हमको भी नहीं पता था। उस दौरान जब वहाँ थे तो हम अपने वालिदा के साथ 2 साल या 3 साल तक लगातार अपने ननिहाल में गुजारा किया। इसके अलावे जो आम बुजुर्गों के साथ जो होता है, यानी एक तरह ज़ाहिरी तंगदस्ती, वो तंगदस्ती होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि वैसा होगा नहीं तब तक ये पकेगा नहीं, अब पकेगा नहीं तो चमकेगा नहीं। यानी जब तक कि उसको जो असली सोना होता है उसी को डाला जाता है आग में डाहने के लिए। ये 24 कैरेट का सोना है, यानी उसका ही ऐसा होता है। अगर जो पीतल है तो पीतल को डाहने की जरूरत क्या है, तो पीतल है ही है। लिहाजा इनके साथ भी यही हुआ और खरा सोना बन करके दुनिया में चमके और दीन में भी चमके, और आज तक चमकते हैं, चमकते रहेंगे। लिहाजा उसके बाद जो हमने ज़िंदगी गुजारा है उनके साथ, तो फिर थोड़ा तालीम हासिल करवाए, उसी के साथ मैट्रिक आईए जो भी करना था किए, फिर डॉक्टरी करवा। इस तरह से उनका पूरा सहयोग रहा। और बहुत सारे करामात हमारे जो यहाँ पर बैठे हुए सोहेल अकरम साहब के वालिद साहब मास्टर मोइन साहब मरहूम, वो उनके खास शागिर्द में से थे। और आखिरी वक्त तक उन्होंने बहुत सारी करामात को उन्होंने देखा और उन्होंने बयान किया। करामात बहुत ज़्यादा देखे, करामात को हम बयान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से पैगंबरों के लिए मौजज़ा बहुत ज़रूरी है। हर पैगंबरों को मौजज़ा दिया जाता है, लेकिन वलियों को करामात अता किया जाता है। बहरहाल मुख्तसर ये कि उनका ज़िंदगी बहुत सादगी से गुजरा और उन्होंने जो है तालीम शरीयत का कम दे करके बल्कि तरीक़त और हकीकत और मार्फत का ज़्यादा इन्होंने दिया। जो लोग भी यहाँ आए, कहा शरीयत में तो जो है वो पढ़ते चढ़ते आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लिहाजा ज़िंदगी जो है कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम अल्लाह तक पहुँच जाओ। जल्द से जल्द अल्लाह तक पहुँचाने के लिए उन्होंने शरीयत का कुछ
बल्कि यूँ कहिए छोड़ करके तरीक़त और हकीकत पर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया और लोगों को इल्म मार्फत तक पहुँचा करके यानी समझा के अल्लाह तक पहुँचाने का जुस्तजू उन्होंने किया। जो लोग पहुँच सके वो पहुँच सके, जो नहीं पहुँच सके उनको क्या करेंगे। लेकिन जो उनका काम था बहुत सादगी से तमाम जितने भी वहाँ गांव के लोग करीब करीब वहाँ जितने मुसलमान थे तकरीबन सभी बैयत थे। करामात देखकर या ऐसे ही उनसे इतना प्रभावित थे, इतना मुतासिर थे उनके अखलाक से। उनका अखलाक के बारे में बयान कर पाना अगर हम शुरू करें तो रातों भर बयान कर सकते रहेंगे, लेकिन आप उनके अखलाक को जो है पूरी तरह से नहीं हम बता सकते। वजह यह है कि उनका अखलाक बहुत ही यानी एक किसी हिंदू से भी इस तरह का रिश्तेदारी की तरह बात करते कि नाना है, मामा है, फलाना है, यानी उनका खाकसारी बहुत ज़्यादा ऊंचा था। यानी यूँ कहिए कि बहुत ही एक तो मुत्तकी परहेजगार और खाकसारी ये इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। इस ज़माने में तो ऐसा नहीं मिल पाता है, हम लोग भी उतना नहीं कर पाते हैं। तो बात ये हुई कि उनका जो है मुख्तसर बयान ये है कि वो पूरी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारे और लोगों को तालीम दिया कि आप लोग भी सादगी से गुजारिए। आपको साथ जितने भी लोग हैं बहुत जल्द से जल्द अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। उन्होंने किताबें बहुत से लिखी, बहुत से किताब खो भी गया, कुछ रहा भी, और जो लोग पढ़े उससे मुतासिर हुए, कुछ समझे और कुछ हम लोगों के लिए भी छोड़ गए जो आज हम लोग को काम आ रहा है। यूँ कहिए कि हमारे वालिद मोहतरम ने अल्लाह की मुलाजमत की है जिसका हम पेंशन खा रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि हमारे वालिद मोहतरम ने अल्लाह ताला की मुलाजमत की और हम उसका पेंशन खा रहे हैं। और हमारे पेंशन के साथ हमारे वालिद साहब का जो पोता हुए यानी हमारे जो लड़के हुए दोनों ये भी समझिए पेंशन ही खा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके दादा कुछ करते हैं तो आपका उसमें हक होता है, अगर वालिद करते हैं उसमें आप पूरा हक होता है। इस तरह से हम लोग का प्रॉपर्टी यही है, दीन की प्रॉपर्टी है, दुनियावी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। ये साफ लफ्जों में कह देना चाहते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों का है ये हमेशा वाली है। इसलिए प्रॉपर्टी अगर हासिल करना ही चाहते हैं तो दुनिया को छोड़िए और दीन को हासिल कीजिए, क्योंकि आपका ठिकाना जो है वही है। असल ठिकाना का तलाश किया जाए और उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए।